दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। IBSA लीडर्स मीटिंग में भी शिरकत करने वाले हैं। नेताओं के साथ में बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का दौरे का दूसरा दिन है आज। फिलहाल कल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो खास तस्वीरें, एक तरफ मां गंगा को लेकर सांस्कृतिक गीत यहां पर गाए गए जिसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखिए कि भारतीय वेशभूषा में ये तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए भी यहां पर दिखाई दिए। और दूसरी ओर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है। भारतीय मूल के नागरिक यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे, हाथों में तिरंगा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार नारेबाजी भी की जा रही थी और छोटे छोटे बच्चे कैसे पीएम से मिलते हुए, उनके हस्ताक्षर लेते हुए, ऑटोग्राफ लेते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक खुशी है और सभी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। G20 का मंच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बड़े मुद्दे जिस पर विचार किया जाएगा वो है जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यहां बातचीत होगी। इसी के साथ विकास, कैसे देशों का विकास होना है, ऊर्जा परिवर्तन को लेकर कैसे अग्रसर हैं ये सभी देश, उन पर जानकारी साझा की जाएगी और उभरती हुई तकनीकों को लेकर बातचीत की जाएगी। तो G20 के चर्चा के तमाम बड़े मुद्दे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। नेताओं के साथ में द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और तस्वीर आप देखिए कि तमाम साधु संत भी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनके अभिवादन के लिए। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं वो भी आप देख रहे हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया शामिल होंगे। और इसी के साथ इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा और नजर डाली जाएगी। कई ऐसे देश हैं जिनके साथ में पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं और दोनों देशों के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाना है इस पर नजर डाली जाए। इसी बीच पीएम मोदी एक पोस्ट करते हैं और उसमें जिक्र करते हैं उनकी भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों के साथ उपयोगी बातचीत हुई। उन्होंने फिनटेक, सोशल मीडिया मंच, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा उपकरण आदि क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में बातचीत की। पीएम कहते हैं कि मैंने उनसे भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने और हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस दौरान जो मुलाकातों का दौर है वो भी अब दिखने लगा है। इसी बीच G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ घंटे के बाद ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने रक्षा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार, निवेश, लोगों के संबंधों सहित विविध क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से खास मुलाकात हुई। इस साल हमारे देशों की रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे हो रहे हैं और इन सालों में परिवर्तनकारी परिणाम देखने को मिल रहे हैं जिससे हमारा सहयोग और गहरा हुआ। आज हमारी बातचीत के दौरान 3 प्रमुख क्षेत्र रक्षा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर जोर दिया गया। शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि संबंधों में भी चर्चा हुई है। और इसी बीच अल्बनीज ने दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर भी दुख जताया जिसमें कई भारतीय मारे जाने की खबर सामने आई थी, कई भारतीयों के। अल्बनीज ने कहा कि हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, मुझे लगता है कि हम आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं, हमारे रक्षा सुरक्षा संबंधों की प्रगति भी काफी अहम है।